चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मास 200 एंड 400 ग्राम रेस्पेक्टिवली। दो रबर बॉल्स हैं जिनके मास हैं, पहले वाला है 200 ग्राम और जो बी है वो है 400, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी ए। जो इसकी वेलोसिटी है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कॉलिजन द टू बॉल्स कम टू रेस्ट। कॉलिजन के बाद क्या हुआ, जो बॉल्स थी वो रेस्ट पे आ गई हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ द बी इज, हमारे पास बी की वेलोसिटी नहीं है, सो हमें बताना है बी की वेलोसिटी निकाल के दिखानी है। यहाँ पे जैसे कि कॉलिजन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है उसे फाइनल मोमेंटम के इक्वल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल। जो यहाँ तक की कंडीशन होती है ना, जिससे बोलता है आफ्टर द कॉलिजन, ये होता है सेकंड वाला है, मतलब फाइनल वाले का हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, हमें देखना है कितने मास हैं, 2 मास हैं, तो हम m1 v1 प्लस m2 v2 करेंगे इक्वल। यहाँ पे जो ये वाली स्पीड है वो मास तो यही होता है, m1 वही वाला m1 जाता है, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि पहले वाले का मास है 200 ग्राम, वेलोसिटी रखनी है 0.3 एंड प्लस m2 है 400 ग्राम एंड वेलोसिटी v2। अब बोला था कि जो आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या था, जो बॉल्स थी ना रेस्ट पे हो गई थी, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब आपके माइंड में आएगा कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेते हो ना, तो जो आपकी डायरेक्शन है वो जो वेलोसिटी निकलेगी ना लास्ट में पॉजिटिव निकलेगी। अब क्वेश्चन में जैसा था कि एक मास है 200 ग्राम का, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है, अगर एक मान लो एग्जाम्पल से कि एक 5 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो -5 से चलेगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेते हो तो जो आंसर आएगा लास्ट में पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो अपोजिटली नहीं गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब 60 और ये 400 v2 इक्वल 0, क्योंकि उधर गया है तो ये माइनस में जाएगा। -0.15 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। आप क्वेश्चन में ध्यान देना कि आपको जो वेलोसिटी निकालनी है बी की, तो वो क्या था, वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अपोजिट मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए वो नेगेटिव ही आएगी। ए शेल ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट, मास है 20 kg जो कि रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट हुज मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब ये 2 पार्ट्स में टूट गया है जिसका रेशियो 2:3 है। इसका मतलब वो रेशियो में गिवन है, ये नहीं बोला कि उसके मास अब 2 kg 3 kg हो गए हैं, वो सिर्फ रेशियो बोला है कि वो 2:3 रेशियो में टूट गया है। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे स्मॉलर पार्ट जो होगा मास का, वो मूव करेगा 6 मीटर पर सेकेंड से। हमें निकालना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्ज फ्रेगमेंट इज, लार्ज वाले की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास मास ये गिवन है और उसके रेशियो गिवन है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, 12 mv²। लार्ज वाले का निकालना है तो लार्ज वाला मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए होगी उसकी। जैसे 20 kg 2:3 में टूट गया, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू इन्हीं से ही रिलेटेड, जिसमें हम उस वैल्यू की जैसे मान लो x वैल्यू है हमारे पास कुछ, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके
इस रेशो से फिर उन दोनों को प्लस करें तो ये रेशो आना चाहिए। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब ये अगर हम डिवाइड करें इसको 4 से तो ये 2:3 ही जा रहा है एंड ये 20 ही आ रहा है प्लस करके। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको मतलब एग्ज़ाम में एकदम से याद आए कि क्या हो रेशो, तो उसको निकालने का तरीका होता है, पहले जो मास हमें निकालना है 2 ऊपर रखेंगे एंड दोनों को कर देंगे प्लस, 2 + 3 5 और मल्टीप्लाई में करेंगे इधर 20। सो 5 1 ज़ा 5 4 20, 4 2 टाइम्स 8 kg, ठीक है। और दूसरा वाला कैसे निकलेगा, ऊपर करेंगे 3 नीचे 5, 5 दोनों का प्लस, 4 3 ज़ा 12। सो रेशो यही निकले थे हमारे और यही आए हैं, एक 8 kg एंड एक 12 kg, ये दोनों निकले। मास m1 जो है अब मास 20 नहीं है, अब मास है 8 और सेकंड है 12 kg, ठीक है। जब भी कोई भी मास टूटता है, जैसे 20 kg टूट के 2 पार्ट्स में बट गया, तो उनका जो वहाँ पे वो मोमेंटम होता है ना, वो कंजर्व होता है हमेशा। मतलब क्या होगा, m1 v1 इक्वल m2 v2। सो m1 हमारे पास 8 kg है और बोला था कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, स्मॉलर 8 हुआ, वो मतलब यहाँ पे जो स्पीड दी थी वो 8 की हो गई और m2 12 है, सो हमें v2 निकालना है। सो v2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें लार्ज वाले काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, सो हाफ लार्ज वाले का जो मास है वो हुआ 12 और v स्क्वायर 4 × 4, (96 जूल निकल गई लार्ज वाले की काइनेटिक एनर्जी। Two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities +3 and -5 respectively। दो मासेस हैं m1 and m2, वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं जिनकी वेलोसिटी m1 की +3 है एंड m2 की -5 है, रेस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली। अब उन्होंने क्या किया, वो कोलाइड्स कर गए हैं इलास्टिकली। देयर वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली। इलास्टिक कॉलिजन में आपने जैसे पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे दो मासेस किसी वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी है m1 जो चल रहा है वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, साइन का ध्यान रखना। m2 जो है -5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सो हमें निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन। आफ्टर द कॉलिजन क्या होता है, जो m1 v1 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, वो दूसरी तरफ जो v1 की स्पीड थी वो v2 को मिल जाएगी और v2 वाली v1 को हो जाएगी। जैसे ये होता है ना, ये जो हम वो लगाते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम। सो ये स्पीड थी 3, ये वाली है -5। कॉलिजन के बाद क्या होता है, इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो इंटरचेंज हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इलास्टिकली कॉलिजन में क्या होता है, जो वेलोसिटीज़ होती है आफ्टर द कॉलिजन विल बी इंटरचेंज हो जाएगी। ये जो +3 है वो मिल जाएगा इसको और -5 मिल जाएगा इस वाले को। सो आफ्टर द कॉलिजन जो वेलोसिटीज़ है m1 की जाएगी -5 और m2 की जाएगी +3। शेल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक शेल है जिसका मास है m जो कि मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। अब जो मास m है वो 2 पीसेस में टूट गया। द पार्ट हैविंग m/4 रिमेन स्टेशनरी। जो m/4 मास था वो स्टेशनरी है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। द वेलोसिटी ऑफ अदर शेल विल बी, कोई एक मास है m टूट गया m/4 में और दूसरा मास आपको नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, m - m/4, सो 3m डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो गया। क्वेश्चन फिर से देखो, मास है m जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, सडनली ब्रेक हो गया है इनटू 2 पीसेस में। जब भी आप कॉलिजन वाले क्वेश्चन करते हो तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम हमेशा याद रखना। सो हम यहाँ पर लगाते हैं वही, इनिशियल मोमेंटम इससे वो चल रहा था, ठीक है, इसके बाद वो ब्रेक हुआ है। जो m1 है मान लो m/4 वो रेस्ट पे है 0, दूसरा मास है 3m डिवाइड बाय 4, वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, वो हमें निकालनी है v2। सो हमारे पास क्या बचता है mv, ये तो 0 हो गया, m से m कट हो गया, 4 उधर गया, 4 डिवाइड बाय 3,
सो v2 निकला 4/3v। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आप फिगर में देखोगे m1 है वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, किससे, 6 मीटर पर सेकेंड से। इफ यहाँ पे कंडीशन है जो बिग वाला जो बड़ा वाला जो m है वो ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा ही बड़ा है। अगर एक साइन होता तो मतलब बड़ा है, 2 साइन है बड़े वाले तो ज़्यादा बड़ा है वो छोटे वाले m से। देन फॉर वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन द स्पीड ऑफ लाइटर पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन विल बी। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप वो रखोगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम, एंड दूसरा इलास्टिक कॉलिजन की बात की है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला ये वाला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला होता है। ये इनिशियल स्पीड्स हैं जैसे कि 6 और 4, और ये फाइनल स्पीड है जो आफ्टर कॉलिजन होती हैं। ये जो v1 और v2 है इसको u1 लिख लेते हैं, और ये u2 और ये v1 v2, ठीक है। ये दोनों चीज़ देखनी है, और हमें क्या निकालनी है, हमें लाइटर पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, लेकिन वो आफ्टर द कॉलिजन निकालनी है, ठीक है। सो पहले हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। m1 हमारे पास m है, और v जो उसका u1 है वो 6 है, प्लस m2 को हम m लिखते हैं और इसकी 4। लेकिन हमें ये नहीं बोला कि जो कॉलिजन के बाद है वो पार्टिकल रेस्ट पे है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ वेलोसिटीज़ हैं, उन दोनों की ही है। मतलब यहाँ पे बोला है कि लाइटर पार्टिकल के निकालनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो 6 वाला मास है, 6 वाला मास नहीं, मतलब छोटा वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दो, उसे मत करना एलिमिनेट। और जो यहाँ पे m है वो v2 हो गया। सो ये हुआ 6m प्लस 4m इक्वल mv1 प्लस mv2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन निकल गई थर्ड। अब हमें देखना है ये वाला क्वेश्चन, और इक्वेशन निकालनी है इससे E इक्वल v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि ये हिंट है इसमें इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन मतलब E की वैल्यू 1, ठीक है। अगर वो इनइलास्टिक कॉलिजन होता तो वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन है इसलिए वैल्यू 1 हो गई है। अभी यहाँ पे जो u1 है वो है हमारे पास 6, ये वाला है 4। सो अब क्या होगा यहाँ पे 1 इक्वल v2 माइनस v1 अपॉन में 2। सो ये हमारी निकली इक्वेशन 4। हमने ये क्यों निकाली, क्योंकि हम यहाँ से क्योंकि हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है, लाइटर पार्टिकल की निकालनी है, हमें यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v2 इक्वल 2 प्लस v1, हमने v2 की वैल्यू को ये कर दिया, और ये वाली वैल्यू हम इसमें यहाँ पुट करेंगे। टू प्लस v1 हो गया, इसको उधर लेके आएंगे क्योंकि सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी स्पीड नहीं निकली है। अब जो यहाँ पे ये चीज़ थी ना, अब ये है दूसरा हिंट इसमें। अब इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला जो m है, बिग m यहाँ पे जो गिवन है, वो 2 साइन लगाए हैं, मतलब वो ज़्यादा बड़ा है उससे। तो छोटे वाले m जो है उनको कट कर दो, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, क्या बचता है इधर 2m इक्वल mv1, m से m कट। सो v1 की जो वेलोसिटी जो निकली है वो निकली है 2 मीटर पर सेकेंड। एंड वो किधर निकलेगी, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो अपोजिट डायरेक्शन में होती, साइन पॉजिटिव है दैट्स मीन इन ओरिजिनल डायरेक्शन। ऑप्शन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद a velocity v makes an head-on elastic collision with another particle of same mass initially at rest.
एक मास है m जो कि मूव कर रहा है एक वेलोसिटी इस वाली v से, वो एक हेड एंड कॉलिजन कर रहा है विद अनदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के साथ वो हेड एंड कॉलिजन कर रहा है, मास उसका सेम है, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन विल बी, कॉलिजन के क्वेश्चन में, स्पेशली इलास्टिक कॉलिजन के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी जो वेलोसिटी है आपके पास पहले, ठीक है, और अब पूछा जाए कि आफ्टर द कॉलिजन निकालनी है, सो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जैसे m जो था वो v से मूव कर रहा था, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल था वो रेस्ट पे था, ठीक है, वो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर द कॉलिजन जो होगा, जो फर्स्ट पार्टिकल होगा आफ्टर द कॉलिजन विल बी 0, जो वेलोसिटी होगी उसकी, ये m v से मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, सो आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा, मान लो ये m1 है, जस्ट कंसिडर एज, सो m1 जो होगा वो 0 से मूव करेगा और m2 जो होगा वो ऐसे v से मूव करेगा। सो हमें निकालनी है फर्स्ट पार्टिकल, सो वो मूव करेगा 0 से। टू masses of 0.25 each moves towards each other with speed 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड collides and stick together। दो मास हैं m1 ठीक है, और स्पीड्स जो है इनकी ये है यहाँ तक कोलाइड्स, ये है इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से स्टार्ट होता है फाइनल मोमेंटम, देन स्टिक टुगेदर, बाद में क्या हुआ, स्टिक हो गए। सो m1 है 0.25 इंटू 3, और यहाँ पे क्या बोल रहा था, मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे है, तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, सो माइनस और m2, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में क्या है, स्टिक टुगेदर, अब दोनों स्टिक हो गए हैं, सो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, सो वेलोसिटी जो निकली है 1 मीटर पर सेकेंड ही निकली है। ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी कॉलिजन, क्वेश्चन है मतलब कौन सा वाला ट्रू है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलिजन की बात नहीं की है, ना ही इलास्टिक, ना इनकम्प्लीटली, ना ही इनइलास्टिक। सो यहाँ पे बात की है एनी कॉलिजन, कोई से भी कॉलिजन की बात, मतलब किसी की बात ले लेंगे यहाँ पे हम। सो ऑप्शन ए, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, सेकंड, नाइदर लीनियर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी मे बी कंजर्व, थर्ड, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, हाउएवर काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व, डी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व बट लीनियर मोमेंटम मे और मे नॉट बी कंजर्व। मैंने आपको जैसे जितने भी कॉलिजन के क्वेश्चंस बताए हैं उसमें यही बताया कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, हमेशा हम उसको कंजर्व लेते हैं, ठीक है। तो किस किस में कंजर्व है, ऑप्शन ए में, पहले लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं हम, जस्ट इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें क्या दे दिया, मे और मे नॉट बी कंजर्व, ऐसा नहीं है, वो हमेशा कंजर्व ही होता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर कट गए, हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो उसके लिए हम बुक में देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, देखो, ऑन द अदर हैंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट नेसेसरीली कंजर्व, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़रूरी कंजर्व हो, और ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन में, इसमें क्या है, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल के इक्वल जा रही है, एक तरह से वो कंजर्व दिखा रहा है यहाँ पे, बट द एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन टाइम डेल्टा टी इज नॉट कॉन्स्टेंट, लेकिन जिस टाइम वो कॉलिजन कर रहा है उस टाइम वो कॉन्स्टेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या हिंट मिला, कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं इनइलास्टिक में, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इज मोर कॉमन एंड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एन इलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉस्ट भी हो रही है, ऊपर क्या था कि फाइनल इक्वल इनिशियल भी हो रही है, तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी हमारी वो कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
So linear momentum is always conserved. However, kinetic energy may or may not be conserved. एक आपको पार्टिकल दिया हुआ है U-238 जिसका एटॉमिक मास है. न्यूक्लियस डीकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल ऑफ स्पीड v. मतलब जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल है हमारा, डीके मतलब वो टूट गया किसमें, अल्फा पार्टिकल में जिसकी स्पीड है v. द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेजिडुअल न्यूक्लियस इज. हमें रेजिडुअल न्यूक्लियस, अब जो हमारे पास जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उसकी स्पीड निकालनी है. 238 में से 4 माइनस करो, 34 ये बचेगा. यहाँ पे जो भी है वो न्यूक्लियस जो भी है उसका हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल ये रहा एंड फाइनल ये वाला हुआ. सो यहाँ पे हुआ 238 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट पे है, कहीं मेंशन नहीं है कि वो स्पीड उसने कुछ ली है वो चल रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो कंसिडर इट 0. अब क्या है, ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ हम m लिखते हैं ना, ये m1 v1. सो मास इसका 238 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हीलियम का 4. लेकिन अल्फा पार्टिकल की स्पीड v दी हुई है, छोटा v दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें निकालनी है इस वाले की स्पीड. सो मास हुआ 234 इंटू v2. ठीक है, ये तो 0 हो गया. अभी इक्वल में जाएगा तो -234 इंटू v2. सो 4v डिवाइडेड बाय 234 माइनस में. ठीक है, तो ये वाला होगा. गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम. एक गन है जो कि एक बुलेट फायर कर रही है जिसका जो मास है वो है 50 ग्राम विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब जैसे कि बुलेट फायर किया उसके बाद जो गन है वो पीछे की तरफ आई है. ठीक है, तो यहाँ पे ये है बुलेट के मास. ठीक है, अब हमें निकालना है मास ऑफ गन. मास ऑफ गन निकालना है, वो बैक आई है कौन सी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बैक आई है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, m1 v1 इक्वल m2 v2. ये हुआ 50 ग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, 10 की पावर -3 हो गया. वेलोसिटी 30, m2 निकालना है और ये हुआ v1. सो 1.5 kg जो है वो गन का मास है.